हाय दोस्तों, मैं हरिओम आंजना आपके अपने यूट्यूब चैनल द हरिओम आंजना ऑनलाइन हरिओम आंजना पे आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने साझेदारी के कुछ क्वेश्चनों को देखे थे। आज हम इसके और क्वेश्चनों को देखते हुए आज के हम पार्ट में साझेदारी को ख़त्म कर देंगे। तो कुछ क्वेश्चनों को लेकर आया हूं मैं आपके सामने और देखते हैं आज के प्रश्न में हम कौन कौन से प्रश्न लेकर आए हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहले प्रश्न में हमें दे रखा है, राम 25,000 रुपये की राशि निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। एक वर्ष बाद 30,000 रुपये की राशि के साथ जितेंद्र उससे जुड़ता है। आरंभ से 2 वर्ष बाद उन्होंने 46,000 रुपये लाभ अर्जित किया। लाभ में राम का हिस्सा कितना होगा? ऐसे प्रश्न में मैंने कल आपको बताया था, मतलब जो साझेदारी के क्वेश्चन रहते हैं उसमें मैंने एक आपको बताया था कि प्रॉफिट यानी कि लाभ बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि जो पैसे लगाता है वो इनटू जितने समय के लिए लगाता है उसका हम गुणा करते हैं तो हमारा प्रॉफिट यानी कि लाभ प्राप्त होता है, यानी कि लाभ निकलता है। तो हमने 25,000 को 25,000 ना लिखकर, यदि 25,000 लिखेंगे भी सही तो 25,000 लिख देते हैं और 30,000 लिखते हैं। हमें इसका रेशियो निकालना रहता है इसलिए हम इसको काट देंगे, यानी कि 25 और 30 लिखते हैं सिर्फ। ये राम हो गया, ये हमारा जितेंद्र हो गया। उसने बोला है कि राशि का निवेश करके व्यापार शुरू करता है और एक वर्ष के बाद 30,000 रुपये की राशि, यानी कि 30,000 रुपये की राशि जितेंद्र लगाता है उससे आरंभ से 2 वर्ष बाद, यानी कि 2 वर्ष के लिए तो ये लगाएगा और 1 वर्ष के लिए ये लगाएगा। कुछ समझ में आया आपको? मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि 25,000 रुपये इसने लगा दिए। किसने? राम ने 25,000 रुपये लगा दिए ना। उसके 1 साल बाद कौन आया? जितेंद्र आया। और जितेंद्र ने 1 साल बाद आया ना, तो उसने 1 साल और काम किया, क्योंकि आरंभ से 2 साल तक बोला गया है ना उसमें। आरंभ से 2 वर्ष के बाद उन्हें 46,000 का लाभ हुआ, यानी कि आरंभ से 2 वर्ष बाद 2 साल तक तो इसने 25,000 रुपये निवेश किए, यानी कि 25,000 जब इसने निवेश किए तो वो 2 साल तक नहीं निकाले। और जो जितेंद्र ने है ना, वो 30,000 रुपये तो लगाए पर वो 1 साल के लिए लगाए, क्योंकि वो 1 साल बाद आया। किससे? राम के 1 साल बाद आया। तो हम इसके लाभ का अनुपात देखते हैं, तो यदि कटता है हमारा तो काट देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 15 और ये 15 हो जाएगा, तो 50 25 और 5 दिया 15 और 5 और 3 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। और 8 बराबर हमारा दे रखा है 46,000 दे रखा है ना। तो ये 1 बराबर 46 इंटू 125 हम कर सकते हैं। और हमें क्या याद करना है? लाभ में राम का हिस्सा क्या है? 5 है। तो हम 5 और लिख सकते हैं। इस 5 को हम 10/2 भी लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए 10/2। इसको हम काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 23 दूनी 46 हो जाएगा। 23 दूनी 46 हो गया। और 23 इंटू 125 का यदि हम गुणा करते हैं तो हमारा लगभग 28,75 के समथिंग में आता है। और ये एक जीरो और हम लगा देते हैं तो हमारा आंसर ये हो जाता है, और ये हमारा बेस्ट आंसर है। और गुणा करके आप देख लीजिए, क्योंकि 5 दिया 15, 5 आ रहा है, तो जिसमें 5 यदि लास्ट में एक ही ऑप्शन दे रखा है तो आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न में हमारा क्या बोला गया है। दूसरे प्रश्न में बोला गया है कि मिस्टर एक्स जो है वो 40,000 रुपये का निवेश करके एक दुकान को खोलते, वहां हर वर्ष 10,000 रुपये अतिरिक्त निवेश राशि निवेश करते हैं, यानी कि 40,000 रुपये का निवेश एक्स व्यक्ति कर रहा है, 40,000 का। और भाई व्यक्ति 2 वर्ष के बाद उनका भाई वाई आता है और वो 75,000 रुपये के साथ उनसे जुड़ता है
उसके बाद Y कोई अन्य अतिरिक्त राशि नहीं निवेश करता है। दुकान खुलने के 4 वर्ष पूरे होने के बाद वे 37,000 रुपये का राशि प्राप्त करते हैं। उस राशि में X का हिस्सा बताइए। Y 2 वर्ष बाद आया और 75,000 रुपये लगाता है ना, 75,000 रुपये लगाता है। 2 वर्ष के बाद आता है तो वो 2 वर्ष के लिए ही लगाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये 40,000 रुपये तो 1 वर्ष के लिए लगाता है। 1 वर्ष के बाद ये क्या करता है, 10,000 रुपये बढ़ा देता है, तो इसकी राशि हो जाती है 50,000। फिर 1 साल के लिए लगाता है, फिर 10,000 रुपये फिर बढ़ा देता है, तो ये हो जाता है 60,000। फिर 1 वर्ष के लिए लगाता है और फिर 1 साल के बाद फिर 70,000 हो जाती है, और ये उसकी राशि होती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल इसके कंप्लीट हो जाते हैं। और ये तो 2 साल बाद आया तो ओनली 2 साल के लिए लगाएगा, ठीक है। यानी कि जब इसका हम रेशियो निकालते हैं तो कितना आता है, 70। ये तो जीरो, तो 4 जीरो तो आएगी। यहाँ 75 दूना 150, यहाँ भी 4 जीरो आएगी। 3 जीरो तो 75 दूना 150, इतना तो आ रहा है। फिर ये देखो, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 7 5 12 22, यानी कि 4 जीरो इसमें भी है, 4 जीरो इसमें भी है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये 22 और 15 यदि हम जोड़ते हैं तो ये क्या आता है, 37। और 37 बराबर हमारा प्रॉफिट दे रखा है, क्योंकि ये प्रॉफिट का रेशियो ही है। और हमारा प्रॉफिट क्या दे रखा है, 37 फिर 4 जीरो है, यानी कि 3,70,000 है। 37 से 37 कट गया तो 1 बराबर 10,000 निकल के आ रहा है। यदि 1 बराबर 10,000 x का हिस्सा, तो x का हिस्सा क्या आ रहा है, 22, और y का हिस्सा क्या आ रहा है, 15। तो x का हिस्सा हमें ज्ञात करना है, तो 22 और 4 जीरो हम लगा देते हैं, क्योंकि हम 10,000 से गुणा करेंगे, ठीक है। यानी कि 2,20,000 हमारा आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। 37 बराबर 37 3,70,000 हो रहा है, तो हम इसको काटेंगे तो 1 बराबर 10,000 आ रहा है। हमें 22 बराबर ज्ञात करना है, तो 22 इंटू 10,000 से हम गुणा कर देंगे, तो 2,20,000 हमारा आंसर आ जाएगा। और जिस ऑप्शन में हमारा 2,20,000 है, उस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। और अगला प्रश्न की ओर हम इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, और बोला क्या गया है वो हम देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें बोला गया है कि ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, और 8 माह के अंत में ए अपनी पूंजी निकाल लेता है। यदि वे 5:9 में लाभ प्राप्त करते हैं, तो ज्ञात करो कि बी की राशि कितने समय के लिए प्रयोग में ली जाएगी, ठीक है। अब बात ये होता है, जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमें पता है कि प्रॉफिट, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, लाभ बराबर हमारा निवेश इनटू समय होता है। यानी कि यदि हमें समय ज्ञात करना है, क्योंकि हमें पता है कि बोला क्या गया है, यदि 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं, तो ज्ञात करो कि राशि कितने समय के लिए, यानी कि समय हमें ज्ञात करना। तो समय बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लाभ बटे निवेश लिख सकते हैं। लाभ बटे निवेश यदि हम करेंगे तो हमारा जो रेशियो आएगा वो हमारा समय का आएगा। यानी कि लाभ क्या है, 5 और 9, और इसमें भाग किसका देंगे हम, निवेश का। तो निवेश का अनुपात हमें पूंजी का निवेश का अनुपात 5:6 दे रखा है। जब इसको काटेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, ये 9/6 है, तो इसका गुणा इधर कर देंगे तो ये 6:9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे टाइम का रेशियो। और यदि ये हमारा टाइम का रेशियो है, इसको और यदि हम काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि 2:3 निकल के आएगा।
और हमें पता है कि ए का रेशियो क्या दे रखा है, हमें 8 माह दे रखा है ना। ए का रेशियो क्या दे रखा है, 8 माह दे रखा है। यदि 2 बराबर 8 माह दे रखा है तो 1 बराबर 4 माह आ रहा है। और हमें बी का समय ज्ञात करना है, बी का समय, तो हम बी में गुणा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 माह। पहली तो यह विधि। दूसरी विधि को यदि हम देखते हैं तो क्या है, हमें पता है कि हम पूंजी का अनुपात लिखते हैं इनटू समय का अनुपात लिखेंगे। समय का अनुपात, तो पहले का समय तो 8 माह दे रखा है, दूसरे का समय हमें नहीं दे रखा है तो x लिख देंगे। और जो आएगा वो हमारे प्रॉफिट का रेशियो रहेगा, गुणा कर देंगे तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ रहा है, 5:9 आ रहा है। अब देखिए आप इसको, यानी कि इसमें किसका गुणा किया होगा कि 5 बना होगा, इसमें किसका गुणा किया होगा कि 5 बना होगा। कुछ समझ में आ रहा है, यानी कि ये गुणा ये बराबर ये होता है। तो हम देख सकते हैं कि 8 बराबर क्या हुआ, 5/5 हो रहा है। तो ये हो रहा है कितना, 5/5, 5/5, और ये बन रहा है 9/6। ये तो कट जा रहा है, ये उधर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6:9। और इसको हम काट रहे हैं तो ये क्या होगा, 2:3। और ये 2 बराबर कितना है, 8 है। यदि 2 बराबर 8 है तो 2 चुक 8, 1 बराबर 4 आ रहा है, तो 3 × 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 माह। बात वही जा रही है ना, सिर्फ नजरिया अलग है सोचने का, वरना क्वेश्चन कैसे ही करो जाते उसी आंसर की तरफ। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो है देखने में बड़ा है, वरना क्वेश्चन बहुत आसान है। बोला क्या गया है, 4 व्यक्ति, तो हम 4 व्यक्ति लिख देते हैं ABCD। ठीक है, ए के पास 18 गाय है, वहाँ 4 माह के लिए चराता है। ठीक है, यदि हम प्रॉफिट मतलब निवेश इनटू टाइम करते हैं, निवेश इनटू टाइम करते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वो किसका आता है, प्रॉफिट का आता है। इतना तो मैंने आपको समझा दिया। यदि प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो रुपए भी हो सकते हैं, क्योंकि आप निवेश करोगे और जितने टाइम के लिए करोगे तो जितने रुपए बाटे आएंगे, मतलब आपके हक में आएंगे, वो उसको हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। और यदि प्रश्न में प्रॉफिट नहीं बोला गया है तो आप उसको ये भी मान सकते हो कि आपने 720, मतलब जो भी है, जो रेशियो आएगा उस अनुपात में आप भुगतान कर रहे हो, इसका मतलब ये भी होता है ना। तो आप क्वेश्चन को देखिए कि बोलना क्या जा रहा है। दूसरा बारे में यहाँ बोला गया है कि बी के पास 25 गाय है। ठीक है, और वह 2 महीने के लिए चलाता है। और तीसरा बोला गया है कि उसके पास, सी के पास 28 गाय है और वो 5 माह के लिए चलाती है। और डी के पास कितनी गाय है, 21 गाय है और वो 3 माह के लिए चलाती है। 18 या 54, 18 चुक 72 हो गया, 25 दूना 50 हो गया, 28 पंजे 28 पंजे 140 हो गया, 21 या 63 हो गया। अब देखो बोला क्या गया है, ए 720 रुपये का भुगतान करा है, हमें तो 72 रुपये दे रखे, पर ये 720 है, यानी कि 1 बराबर 10 निकल के आ रहा है। यदि 1 बराबर 10 है तो हमें क्या ज्ञात करना, चारागाह का कुल किराया। यदि ये ए का किराया 720 था, कुल मिला के बात कहने की मतलब ये थी, तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 5 और 4 9 190, 190 और 60 को जोड़ेंगे तो 250 और 253 मान सकते हैं, 253 और 255, तो इसको 50 भी मानेंगे तो 7 5 12 325 हो जाएंगे, तो 325 आएंगे।
तो 325 और हमें उसमें 10 से गुणा करना है, तो 3250 हमारा क्या आ जाएगा, टोटल किराया आ जाएगा, टोटल किराया। और इसी के साथ में हम इस प्रश्न को समाप्त करते हैं और आज के पार्टनरशिप के क्वेश्चन को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, तो इसके अगले सेशन में हम जहाँ तक हो सकेगा और अच्छा टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे, और आशा करता हूँ कि आपको हर क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझाने का कोशिश किया है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में हम सेशन को समाप्त करते हैं।